अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूके स्टडी वीज़ा इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। जो स्टूडेंट स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं उसके बाद उन्हें एक इंटरव्यू देना पड़ता है, जो कि कुछ स्टूडेंट देते हैं, कुछ नहीं देते। किसी का वो लेते हैं, किसी का नहीं लेते, लेकिन मोस्टली वो बच्चों का लेते हैं। बात करेंगे कि इंटरव्यू में वो कौन से क्वेश्चंस पूछते हैं, इनका आंसर क्या होता है। बहुत से स्टूडेंट इस वजह से कंफ्यूज हैं, पैनिक में है कि पता नहीं क्या इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में क्वेश्चंस कैसे होंगे। और बहुत से स्टूडेंट का इंटरव्यू की वजह से उनका जो वीज़ा है वो रिफ्यूज़ हो जाता है। इसके लिए रिफ्यूज़ल भी बहुत से बच्चों के आ रहे हैं। इसलिए ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। अगर तो आप यूके में स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया है, आपका इंटरव्यू आने वाला है, या आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपसे वो कौन कौन से क्वेश्चंस कर सकते हैं और उसका आंसर आपको क्या देना होगा। इस तरह अगर तो आपका इंटरव्यू अच्छा है तो आपके चांस वीज़ा रिफ्यूज़ल के कम हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के जो वीज़ा रिफ्यूज़ होता है वो इंटरव्यू की वजह से ही होता है। वीडियो की जाने बढ़ने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके, और वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो जाए। चलिए वीडियो की जाने बढ़ते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स को इंटरव्यू देना पड़ता है, मोस्टली स्टूडेंट को देना पड़ता है, और कुछ स्टूडेंट हैं जिनसे वो इंटरव्यू नहीं लेते। अब सबसे पहले हम बात करते हैं वो कौन से स्टूडेंट हैं जिनसे वो इंटरव्यू नहीं लेते, जिनके चांसेस कम है। ये नहीं है कि नहीं ले सकते, लेकिन उनके चांसेस कम है कि उनका इंटरव्यू नहीं होगा। वो बच्चे हैं जिन्होंने आर्ट्स का जो टेस्ट दिया है, इसके स्कोर बहुत ज़्यादा है, उनके बैंड्स बहुत ज़्यादा हैं, उनकी इंग्लिश हाई है, तो उनसे जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं वो लेने के चांसेस कम होते हैं। कभी कभी वो ले भी लेते हैं, लेकिन चांसेस कम हैं। जिनके स्कोर कम हों लेकिन उनकी कंडीशन के मुताबिक तो हों, लेकिन पूरे पूरे हों या कम हों, तो उनका वो इंटरव्यू लेते हैं। इसलिए आप इंटरव्यू की तैयारी ज़रूर रखें, और हो सकता है कि वो आपका इंटरव्यू ले लें। इसलिए आप इंटरव्यू जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के लिए। बहुत से लोगों के रिफ्यूज़ल आते हैं सिर्फ इंटरव्यू की वजह से। अब हम बात करते हैं कि वो क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ सकते हैं कि अपना इंट्रोडक्शन दें। तो आप सबसे पहले तो आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है, उसमें आपने अपना नाम बताना है, आप किस कंट्री से हैं, पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, या फिर किसी और कंट्री से हैं। अपने अपना कंट्री का नाम बताना है। अपनी एजुकेशन के बारे में बताना है कि आपने एजुकेशन कहाँ से की है, आपकी एजुकेशन कितनी है, क्या आपने कोई जॉब की है। अगर तो आपने कोई अपनी जॉब की है तो अपने जॉब के बारे में बताना है, अपना एक्सपीरियंस बताना है, मैंने ये जॉब की है। अगर तो आपकी कोई और एक्टिविटीज़ है, स्पोर्ट्स में है या फिर किसी और में आपकी एक्टिविटीज़ हैं, तो आपने अपनी सारी एक्टिविटीज़ बतानी है। इस तरह आपने अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है, अपने बैकग्राउंड फैमिली के मतलब इंट्रोडक्शन देना है। इस बात का ख्याल ज़रूर रखें कि जो बात आप उन्हें बताएं इंट्रोडक्शन में दें, वो आपकी वही होनी चाहिए जो आपने फ़ाइल में लिखी। बहुत से बच्चों का सिर्फ इसी वजह से रिफ्यूज़ हो जाता है कि वो आंसर कुछ और दे देते हैं और उनकी फ़ाइल में कुछ और लिखा होता है। इसलिए जब आपका एजेंट आपकी फ़ाइल तैयार करे तो उसको एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लें, उसको स्टडी कर लें। बल्कि आप खुद एजेंट को कहें, क्योंकि एजेंट बाज़ दफ़ा कुछ नहीं लिखते या फिर कुछ मिस्टेकनली उनसे लिख हो जाता है। इसलिए फ़ाइल को ज़रूर एक दफ़ा स्टडी करें। इंटरव्यू देने से पहले आपने वही आंसर देना है जो फ़ाइल में मौजूद हो। अगर तो कुछ भी आपने गलत दे दिया तो आपके रिफ्यूज़ल हो सकता है। और आपने अपने सारे जवाब जेन्युइन देने हैं, रियल देने हैं, कोई अपने पास से नहीं बताना, ना ही कोई फेक बताना है कि मैंने ये पढ़ा है या मैंने ये किया है। जो जो आपने किया है वही आपने बताना है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चंस वो आपसे पूछ सकते हैं कि वाई यूके, यूके ही क्यों आपने स्टडी के लिए चूज़ किया। और भी बहुत से कंट्री है, जैसा कि कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इस तरह और भी बहुत से टॉप रैंकिंग कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है। तो आपने यूके ही क्यों चूज़ किया, तो इसका भी आंसर आपको देना होगा कि आप बता सकते हैं कि जो यूके है ये बहुत ही अच्छा कंट्री है, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, जॉब्स करने की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, इसमें यूनिवर्सिटीज़ हाई रैंकिंग है, और ये आपके मेयार पर उतरती है। आपकी ख्वाहिश थी, आपकी विश है कि आप यूके में आकर स्टडी कर सकें। इस तरह आपने और भी आप कुछ बता सकते हैं यूके के बारे में जो आपको मालूम हो। इसके बाद जो आपसे वो क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपने वाई दिस यूनिवर्सिटी, आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की। तो वो ये इसलिए पूछते हैं ताकि आपको अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में पता होना चाहिए, उसका नाम क्या है, इसकी रैंकिंग क्या है, ग्लोबल लेवल पे क्या रैंकिंग है, या यूके लेवल पे क्या रैंकिंग है, इधर स्टडी कौन सी है, ये किस साइड पे वाक़या है, किस सिटी में है, नॉर्थ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, किस साइड पे है।
आप अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में और क्या जानते हैं, इस तरह आपने अपनी यूनिवर्सिटी के रिलेटेड आपने बताना है जो आपको अपनी यूनिवर्सिटी के मतलब पता हो। इसलिए अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में भी सर्च करें, इसकी रैंकिंग क्या है, उधर कौन कौन से कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, आपका इंटरेस्ट किस वजह से है कि आपने ये यूनिवर्सिटी चूज़ की। इसके बाद वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपने कौन सी डिग्री में अप्लाई किया है, आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं और यही कोर्स क्यों कर रहे हैं। तो आप ये बता सकते हैं कि ये जो कोर्स है आपने जो प्रीवियस स्टडी की है उससे रिलेट करता है, आपका इसमें इंटरेस्ट है। इसके अलावा आपने इसमें कोई जॉब वगैरह अगर की है तो आप ये भी बता सकते हैं कि मैंने इसमें मेरा जॉब एक्सपीरियंस है, इसलिए मेरे इसमें बहुत सारा इंटरेस्ट है, मैं इसे इंटरेस्ट से पढ़ सकता हूँ। इसके फ्यूचर में भी बहुत सी फ़ायदे हैं। इस तरह आप बता सकते हैं अपने कोर्स के मतलब इसमें क्या है, आप फ्यूचर में क्या कर सकते हैं इस कोर्स के ज़रिए। आपने प्रीवियस पढ़ा है, ये पढ़ना आपके लिए ईजी है, तो ये भी आप बता सकते हैं। इसके अलावा वो आपसे पूछेंगे कि आपके जो फंड्स हैं, आपकी फ़ी है, वो कौन पे कर रहा है, कौन स्पॉन्सर कर रहा है। जैसे कि बहुत से लोगों के बहुत से स्पॉन्सर्स होते हैं, किसी को के पेरेंट्स कर रहे हैं, किसी को फादर कर रहा होता है, किसी को मदर कर रही होती है, किसी को ब्रदर, किसी को सिस्टर, किसी का कोई अंकल या फिर इस तरह कोई रिलेटिव आपको सपोर्ट कर रहा होता है। तो आपने बताना है कि कौन आपको सपोर्ट कर रहा है, कौन आपको स्पॉन्सर कर रहा है। ये तो आप खुद बता सकते हैं क्योंकि हर एक का अपना अपना अलग तरीका होता है, किसी का कोई स्पॉन्सर कर रहा है, किसी का कोई। आपने खुद बताना है कि ये मेरा कर रहा है, ये मेरी फ़ी पे करेगा। और आपने जो अपने फंड्स हैं वो कैसे शो करवाएं, ये भी हर एक का अलग अलग तरीका है कि किसने कैसे शो करवाए, कौन का स्पॉन्सर कर रहा है, कैसे उन्होंने कलेक्ट किए, ये सब आप पे डिपेंड करता है, वो आपने बताना है। कोशिश करें कि आप अपनी हर बात सच सच बताएं और कुछ भी फेक ना बताएं। इसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं आपकी अकोमोडेशन क्या है, आप वहाँ जाकर कहाँ रहेंगे। तो ये क्वेश्चन है कि बहुत से स्टूडेंट को इसके बारे में पता ही नहीं होता है, वो सोचते नहीं कि इंटरव्यू में भी ये भी पूछ सकते हैं कि आप कहाँ रहेंगे। तो इसलिए आपको ये भी सोच लें कि आपने कहाँ रहना है। अब तो कोविड-19 की भी सिचुएशन है, तो आप कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी ने मेरे लिए कुछ प्लान किया है, यानी यूनिवर्सिटी का कोई हॉस्टल है या फिर आपने कहीं रिलेटिव के घर रहना है, किसी फ्रेंड के पास या किसी होटल में, तो आप बता दें कि आपकी अकोमोडेशन ये है। इसके अलावा आपसे वो पूछेंगे कि आपके फ्यूचर प्लान क्या हैं, आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आप क्या करेंगे। तो इसका भी एक सिंपल सा आंसर है, आप बता सकते हैं कि आप ये करेंगे। अगर तो आप वहाँ रहकर वर्क करना चाहते हैं तो आप बताएंगे कि मुझे जब जॉब मिल जाएगी यूके में, मैं जॉब करूँगा, इसके बाद मैं अपने कंट्री वापस आ जाऊँगा। और पाकिस्तान में है, इंडिया में है या किसी और कंट्री में है, तो आके मैं किसी अच्छी सी कंपनी में या फिर खुद अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करूँगा। तो इस तरह मेरा जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो जाएगा। आप इस तरह बता सकते हैं। या फिर अगर आप ये भी कह सकते हैं कि मैं यूके में जॉब करूँगा, अगर तो मेरा जॉब एक्सपीरियंस अच्छा हुआ, मैं उधर अच्छी जॉब कर सका, तो मेरा नेक्स्ट वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा, तो मैं उधर ही तब तक जब तक मेरा वीज़ा एक्सटेंड होता रहेगा मैं वहाँ पे जॉब करता रहूँगा। ये डिपेंड करता है कि आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं। जो आपके फ्यूचर प्लान्स हैं, जो आपने सोचा हो, आप वही बताइएगा। आप कोशिश करें कि हर चीज़ वही बताएं जो आपकी फ़ाइल में है। पहले फ़ाइल को ज़रूर स्टडी करें, एक दफ़ा देख लें कि आपकी फ़ाइल में क्या है इंटरव्यू से पहले। और इंटरव्यू से पहले अपने कोर्स के मतलब, अपनी यूनिवर्सिटी के मतलब, कंट्री के मतलब हर चीज़ को एक दफ़ा ज़रूर सर्च कर लें, इसके बारे में अच्छी सी सर्च करें, अच्छी सी इनके बारे में देख लें बाद में इंटरव्यू के लिए। ये थे कुछ क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी पूछती है और हर एक से ऑलमोस्ट यही क्वेश्चंस कॉमन क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा वो आपसे और भी पूछ सकते हैं, ज़्यादा डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट हर एक से पूछते हैं, इसलिए आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि पहली दफ़ा उन्होंने किसी बाहर वाले से बात करनी होती है, स्काइप पे बात करनी होती है या फ़ोन पे। ये जो इंटरव्यू होते हैं ये या तो स्काइप पे होते हैं या फिर टेलीफोन पे होते हैं। तो इस तरह बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि उन्होंने फ़र्स्ट टाइम इंटरव्यू देना होता है। इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपने कॉन्फिडेंस से आंसर देने हैं, हर क्वेश्चन का आंसर देना है, जो जो आपको पता है उससे रिलेटेड आपने अपना आंसर दे देना है। कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये बस सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, वही होते हैं जो आपका पर्पस है जाने का, आपके फ्यूचर प्लान्स है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन सा कोर्स है, आपने यही कंट्री क्यों चूज़ किया, आपके लिए रहना कहाँ है, अकोमोडेशन आपकी क्या होगी, यही क्वेश्चंस हैं जो कि जनरल क्वेश्चन है। इसके अलावा एयरपोर्ट पे भी वो क्वेश्चंस पूछते हैं। ये जो वीडियो है, जो वो एयरपोर्ट पे क्वेश्चंस पूछते हैं, इंटरव्यू कर लेती हैं, वो तो मैंने पहले भी बना दिए। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं जा कर के। एयरपोर्ट पे वो कौन कौन से क्वेश्चंस करते हैं, वो ऑलमोस्ट हर एक से होते हैं, जो भी जाता है हर एक से वो क्वेश्चंस वो जो एयरपोर्ट पे हैं वो लेती हैं, इंटरव्यू हर एक का लेते हैं। ये जो स्टूडेंट वीज़ा का ये इंटरव्यू होते हैं किसी किसी से नहीं भी लेते, लेकिन जो एयरपोर्ट पे होता है इंटरव्यू ऑलमोस्ट हर एक से लेते हैं। उसमें भी सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, यही होता है कि
आपने क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, इसी तरह कुछ नॉर्मल से सिंपल क्वेश्चन होते हैं। तो आप लोगों को नहीं पता, आप लोग जानना चाहते हैं कि एयरपोर्ट पे कौन से क्वेश्चन होते हैं, इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, कैसे होते हैं, तो आप वीडियो देख सकते हैं। मैंने पहले भी इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाई है। ये थी इन्फॉर्मेशन इंटरव्यू के रिलेटेड। बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि कौन से क्वेश्चन होंगे, तो सोचा कि आप तक वीडियो बनाकर शेयर कर दूं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर तो आपका इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है कि इस इंटरव्यू का क्या आंसर हो सकता है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कोशिश करूँगी कि आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकूँ। अल्लाह हाफिज़।